यादव क्यों डर गए प्रशांत किशोर से? तेजस्वी ने क्यों कहा कौन है प्रशांत किशोर? क्या चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को तेजस्वी नहीं जानते? तेजस्वी ने क्यों कहा मैं नहीं जानता वो कहां है, कौन है? वह तेजस्वी वह 2015 में नीतीश की जीत की कहानी लिखने वाले प्रशांत किशोर को आप नहीं जानते। आपके बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू के 2 साल तक उपाध्यक्ष रहे, आप उन्हें नहीं जानते। 2014 में बीजेपी से लेकर दिल्ली में केजरीवाल, तो तमिलनाडु में एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता को अपनी चुनावी रणनीति के बूते जिता चुके प्रशांत किशोर को आप नहीं जानते। कमाल है, आप प्रशांत किशोर को नहीं जानते, या फिर आपको लगता है कि प्रशांत किशोर को इग्नोर करने में ही भलाई है। हाल ही में बिहार में जन सुराज यात्रा का ऐलान कर चुके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भले ही पार्टी का ऐलान ना किया हो, लेकिन अब सियासत में खुलकर एक नेता के तौर पर अपनी मौजूदगी दिखानी शुरू कर दी है। बिहार के नेताओं पर, वो भी बड़े बड़े नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप, कटाक्ष भी शुरू कर दिए हैं, जिस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर ना रिएक्ट करने की बात कहते कहते भी रिएक्ट कर दिया। क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के धुरंधरों पर कैसे बरस पड़े। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया और कहा, नीतीश जी ने ठीक कहा, महत्व सत्य का है और सत्य यह है कि 30 साल के लालू नीतीश के राज के बाद भी बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। बिहार को बदलने के लिए एक नई सोच और प्रयास की जरूरत है और ये सिर्फ वहां के लोगों के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। यानी सीधे सीधे बिहार के 30 साल से पिछड़े रहने के पीछे लालू और नीतीश यानी कि पक्ष विपक्ष दोनों पर कड़ा प्रहार कर दिया और ये जता भी दिया कि अब बिहार में लालू नीतीश राजनीति नहीं चलेगी। बस फिर क्या था, तेजस्वी भड़क गए और पूछने लगे कौन है प्रशांत किशोर। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। तेजस्वी यादव से जब प्रशांत किशोर के ट्वीट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनका बयान कोई मायने नहीं रखता, यहां तक कि उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया जा सकता। ये आधारहीन बयान है, मैं नहीं जानता वो कहां है। उन्होंने मीडिया से ही पूछ लिया हु इज ही। सुनिए जरा क्या कहा तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद का 15 साल रहा है, नीतीश कुमार का 15 साल रहा है, फिर भी बिहार में कोई विकास नहीं, कोई मतलब नहीं है इस बात का कि उनके बातों को हम जो है उसकी जवाब हम दें, इसका मतलब ही नहीं बनता, कोई आधार ही नहीं बनता है। कैसे लगता है आए हैं बिहार में राजनीति करना है? उनका जानकारी हमको नहीं रहता है, कहाँ उठते हैं बैठते हैं, क्या हमको लेना देना, कहाँ जाते हैं नहीं जाते, कब आते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, कब तक रहेंगे, सब पे क्यों रिएक्ट करना भाई। फूज ही मतलब बिहार में कोई फैक्टर नहीं हुआ भाई, कहीं कोई फैक्टर रहे ही नहीं है वो आज तक भाई। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के ट्वीट के जरिए लगाए गए आरोप पर क्या कहा। ये कहा कि ये आधारहीन बयान है, साथ ही ये भी कहा कि वो अब तक कभी कहीं कोई फैक्टर नहीं रहे हैं। खैर, तेजस्वी ने प्रशांत किशोर के बयान पर जवाब ना देने की बात कहते हुए भी कह ही दिया कि प्रशांत किशोर आधारहीन बात कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर नीतीश और आरजेडी के लिए चुनौती है? भले ही चुनावी रण में प्रशांत किशोर ना उतरे हों, लेकिन चुनावी रणनीतिकार तो रहे ही हैं और अलग अलग सियासी घाटों के पानी का स्वाद भी उन्हें बखूबी पता है। तो क्या ये ट्वीट कर उन्होंने बिहार की सियासी नब्ज भी दबा दी है? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा निकालने का ऐलान कर चुके हैं। 2 अक्टूबर से करीब 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे ताकि जनता की नब्ज भी टटोली जा सके।